हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो कि हर एक लॉ स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है ड्यूरिंग देयर कॉलेज। हालांकि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक सिनेरियो होता है। आपको पता ही होगा कि लॉ स्टूडेंट की लाइफ में इंटर्नशिप्स का कितना बड़ा रोल होता है और कितनी इंपॉर्टेंट होते हैं इंटर्नशिप्स हमको वो चीज़ सीखने के लिए, प्रोसीजर सीखने के लिए कोड की। बिकॉज कॉलेजेस के अंदर हमको बुक्स के अंदर कोड के प्रोसीजर्स बिल्कुल नहीं सीख सकते हम। कोड के प्रोसीजर्स हम प्रैक्टिस में ही सीखते हैं, कोड के प्रोसीडिंग्स के दौरान ही सीख पाते हैं। एंड फॉर दैट इंटर्नशिप्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आर लीगल कैरियर। सो लीगल इंटर्नशिप्स ऐसा ऐसा क्या हाइप क्रिएट हो गया मार्केट के अंदर जो लीगल इंटर्नशिप्स को इतना ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया गया है कि आप ऐसे अप्लाई कीजिए, आप ऐसे अप्लाई कीजिए, यहाँ मत अप्लाई कीजिए। मतलब बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म एंड कंडीशंस बन चुके हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ओवर हाइप्ड है और स्टूडेंट को बहुत नर्वस कर देता है ये। इवन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट अपनी इंटर्नशिप को लेके इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, इतने ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि भैया अब इंटर्नशिप नहीं मिलेगी तो क्या होगा, हमारा करियर बर्बाद, फलाना निमकाना, हम कोई प्रोसीजर्स नहीं है, आगे क्या होगा। तो ये सब चीज़ें बकवास की होती है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, बहुत से लोग ऐसे भी देखे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उन्होंने कोई इंटर्नशिप नहीं करी एंड दे आर ब्रिलियंट इन कोड प्रोसीडिंग्स। आपको जब डिग्री मिल जाती है तो उसके बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप इंटर्नशिप में नहीं सीखेंगे। इंटर्नशिप आपको टाइम पे नहीं मिलेगी तो आप बिल्कुल कुछ नहीं सीख पाएंगे और आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और लीगल कैरियर में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस सीखना बहुत ज़रूरी है, उसके प्रोसीजर सीखना बहुत ज़रूरी है। थियोरेटिकल नॉलेज आपके पास चाहे जितनी भी हो, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग्स की या फिर लिटिगेशन, फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली लिटिगेशन, नॉट थियोरेटिकल, नॉट अदर साइड ऑफ द लीगल करियर, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट लिटिगेशन। उसके बारे में बात करेंगे, बट अभी लिटिगेशन के बारे में एग्जांपल से आपको समझाने जा रहा हूँ कि लिटिगेशन में अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स आपको नहीं आएंगी तो जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास है उसका कोई फ़ायदा नहीं अगर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हैं तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड ईयर स्टूडेंट हो तो अपनी कॉलेज लाइफ पहले एंजॉय करिए, उसके बाद आप थर्ड ईयर से सोचिएगा कि हाँ आपको इंटर्नशिप कैसे करना है, कैसे नहीं करनी। कुछ कुछ कॉलेजेस में तो कंपलसरी होता है, आई गेस सेकंड ईयर के एंड में आपको इंटर्नशिप करनी है, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में। तो थर्ड ईयर सेकंड ईयर के बाद से इंटर्नशिप आपकी चालू हो जाती हैं, तो वो आपका कंपलसरी होता है एक पार्ट। मैं जब लॉ स्कूल में गया था तो मैंने फर्स्ट ईयर से ही, इवन फर्स्ट सेमेस्टर से ही मैंने अपनी इंटर्नशिप्स चालू कर दी थी। एट दैट टाइम मेरे को इस हाइप के बारे में पता नहीं था, जस्ट मेरे को एक क्यूरियोसिटी थी कि बस मेरे को इंटर्नशिप करनी है और मुझे इन सब के बारे में सीखना है। उस समय मेरे को कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं था कि इंटर्नशिप्स को इतना हाइप भी है मार्केट के अंदर। इंटर्नशिप्स के लिए हम अप्लाई करते हैं, रिप्लाई नहीं आता या फिर कुछ भी, इंटर्नशिप जल्दी से नहीं मिलती, हम क्या सीखते हैं क्या नहीं सीखते, उस समय मेरे को कुछ नहीं पता था। मेरे को पहली इंटर्नशिप मेरी इंटर्नशाला से मिली थी और उससे मैंने एक अच्छा वर्किंग कल्चर सीखा और भी बहुत कुछ सीखा। एंड फिर उसके बाद से तो सिलसिला चलता रहा, मैंने और भी जगह अप्लाई किया। एंड एप्लीकेशन इंटर्नशिप अप्लाई करने के ऊपर मैं एक सीरीज सोच रहा हूँ बनाने के लिए कि आप कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ यू आर लिंक्डइन यूज़र एंड लिंक्डइन पे आप देखते होंगे कि इसका भी पता नहीं लोगों ने प्रोसीजर बना दिया है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू आर नथिंग, यू हैव लॉस्ट योर क्रेडिबिलिटी एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है। इवन मार्केट में आप ये भी देखेंगे कि हाउ टू डिज़ाइन रिज्यूम टू गेट परफेक्ट इंटर्नशिप्स। अगर कोई पर्सन इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स जैसे कि कैम हो गए, सैम हो गए, सरेल अमरचंद मंगलदास, शारदा अमरचंद मंगलदास एंड भी बहुत कुछ, इन सब में इंटर्नशिप्स कर लेता है तो तो वो लोग लिंक्डइन पे आकर ये बोलने लग जाते हैं कि दैट यू हैव टू ड्राफ्ट योर रिज्यूम लाइक दिस टू गेट इंटर्नशिप्स इनटू दैट फर्म। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ फर्म्स का भी कोई प्रोसीजर होता है, उनको भी चाहिए कि बंदे को कुछ आना चाहिए। खाली रिज्यूम के बेस पे आपके रिज्यूम देखने वाला सिर्फ आप, ऐसा तो नहीं है कि आपने मेल भेज दी और आपने रिज्यूम खोल के देखना है आपका मोटिव था। आपका मोटिव है इंटर्नशिप्स लेना वहाँ से। तो इंटर्नशिप आप अच्छे फॉर्म में पहले तो बेसिक आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेकंड ईयर में, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप कर सकते हैं, बेसिकली करना चाहते हैं तो सबको ही है। अगर आप करना सकते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत अर्ली स्टेज से सीखें और उसमें आप मास्टर हो जाएं धीरे धीरे, बिकॉज 5 साल होते हैं, बहुत लंबा टाइम है। बिकॉज और बिल्कुल आप इस पे स्टेप इन कर सकते हैं फर्स्ट ईयर से ही। बट ऐसी कोई हरी नहीं है, इतना ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिएगा कि हाँ आपको फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप करनी फर्स्ट ईयर मिस हो गया तो भैया आप पूरे साल बैठ जाएँ, अगले 2 साल बैठ जाएँ कि भैया इंटर्नशिप मेरे को मिलेगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है यार, मार्केट में ऐसे ग्रेजुएट बैठे हैं जिनको कुछ नहीं आता और लिटिगेशन में एकदम धूम मचा रहे हैं। ठीक है, आपको रिज्यूम बनाना है, एक सिस्टमैटिक वे से रिज्यूम बनाना है, बट इसका इतना भी हाइप, इतना हवा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसे डिज़ाइन करें, ये लिखें वो लिखें, नथिंग। एक बेसिक चीज़ भी अगर आप देंगे थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेटिंग करके, हाँ फॉर्मेटिंग इज़ नेसेसरी। फॉर्मेटिंग अगर अच्छी होगी तो बंदा जो पढ़ रहा होगा रिक्रूटर तो वो
आपके रिज्यूम को देख के इजीली समझ पाएगा कि हाँ इस बंदे को क्या आता है क्या नहीं आता, किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, क्या ये चीज़ समझ पाएगा, इसको किस डिपार्टमेंट में हमको इंटर्नशिप या जॉब देनी है। तो दैट इज़ वाई रिज्यूम की फॉर्मेटिंग एक अच्छे से होनी चाहिए। बट इसका कोई ऐसा नहीं है कि हाँ वैसे डिज़ाइन करें वैसे डिज़ाइन करें, बहुत ज़्यादा एकदम टेक्निकल में घुस जाएं, नथिंग। यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन योर नॉलेज एंड स्किल्स, बिकॉज ओनली दीज टू आर गेटिंग यू इन टू द इंटर्नशिप और अ बिग लॉ फर्म, जस्ट दैट। सो इसके ऊपर भी हम एक सीरीज़ बना सकते हैं इफ़ यू वांट, कि कैसे कैसे हम लोग इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। एक अच्छा एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे आपस में। मैं भी कोई बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ इसके अंदर कि हाँ मैं आपको बता दूंगा और आप ऐसे इंटर्नशिप्स चुटकियों में ले आएंगे। जस्ट एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा मैं आपके साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, लोगों का भी एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि उन्होंने कैसे अप्लाई किया। बिकॉज ग्रेजुएट करने के बाद जब आप जॉब ढूंढेंगे तो ये बिल्कुल इस बात पे बेस करेगा कि आपने इंटर्नशिप्स कैसे करी है और अपने इंटर्नशिप्स के क्या क्या सीखा है। बिकॉज ऑब्वियसली एक तैयार पर्सन, एक तैयार कैंडिडेट फॉर्म को ज़्यादा पसंद होगा रैदर दैन एक पर्सन को लेके फिर उसको तैयार करना। ठीक है, ऐसे भी केसेस होते हैं, लोग लेते हैं बिकॉज ऑफ द स्किल्स एंड नॉलेज दे हैव, बट एक पहले से अगर आप ये सब चीज़ में प्रैक्टिस करेंगी तो फॉर्म के लिए भी इजीली हो जाएगा और वो हो सकता है कि आपको एक अच्छा पैकेज भी दे और फिर एक अच्छा आपको एक्सपोजर मिल सके। बेसिकली पैकेज की बात तो मैं क्या कहूँ, लिटिगेशन में अगर आपको फॉर्म में जाना, लिटिगेशन में तो कोई पैकेज नहीं है भैया, आप धूम मचाओ एकदम खुले में। बस हाँ, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। आप ऐसा ना हो कि आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेमेस्टर आप सोचें कि मेरे को एक बहुत बड़ी लॉ फॉर्म में इंटर्नशिप मिल जाए और अगर ना मिले तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाएं, आप फिर उसके बाद अप्लाई करना भी बंद कर दें। एंड आप इस चीज़ पे भी कम ध्यान दीजिए कि आपको कितनी क्वांटिटी ऑफ इंटर्नशिप्स करनी है। बिकॉज नोट दैट पॉइंट हेयर, इंटर्नशिप्स, नंबर ऑफ इंटर्नशिप्स चाहे 20, 25, 30, 40 आप कर लें अपने 5 साल में, बट अगर आपके पास नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़ीरो होगा ना तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका। चाहे आप जितनी ब्रांडेड इंटर्नशिप्स कर लें, जितनी अच्छी इंटर्नशिप्स कर लें, ब्रांडेड से मेरा मतलब है कि बहुत बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं जिनके अंडर काम करके आप चीज़ें देख सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप एकदम बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, बिकॉज दे ऑल्सो हैव अ क्राउड एंड इस मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट की चीज़ें चलती हैं। आपको कुछ ऐसी इंटर्नशिप्स भी मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा जिनकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, बट अगर आप वहाँ पे जाएं तो आप बहुत डीपली प्रोसीडिंग्स को, कोर्ट प्रोसीजर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लॉ की प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, वेयर एज ऐसे भी फॉर्म्स हैं जिनकी ब्रांड वैल्यू एक ऐसी है कि अगर आपको वहाँ पर इंटर्नशिप्स या फिर जॉब लग गई तो उसके बाद का करियर आप भूल जाओ कि आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। आपको रिज्यूम देखते ही, वो ब्रांड का नाम देखते ही आपको इंटर्नशिप मिल जाने वाली है। एंड सो ऐसे भी हैं, बट वहाँ पर क्या होगा, दे डोंट हैव टाइम टू इन्वेस्ट अपॉन यू। आपको वहाँ पे बैठे रहना होगा, आपको छोटे मोटे काम मिलेंगे और मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सीख पाएंगे। इवन कैन गो टू कोर्ट, आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट में जाएंगे तो आप कोर्ट रूम्स में बैठेंगे तो आपको वैसे भी थोड़ा बहुत आइडिया मिलने लग जाएगा कि हाँ कोर्ट प्रोसीजर्स कैसे होते हैं, और आपको एक लेवल बाय लेवल समझ आने लग जाएगा कि हाँ इसके अंदर चीज़ें कैसे काम करते हैं, एडवोकेट्स कैसे काम करते हैं। और फिर आप इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करें तो वो तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा। ये चीज़ें हैं कोर्ट ज़्यादातर लोगों को, मेरे जैसे लोगों को बेसिकली लॉ स्कूल में एडमिशन लेने से पहले पता नहीं होती। सो विद दैट सेड, ऐसी इंटर्नशिप के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियो और बनाऊंगा इस सीरीज़ के अंदर, सो देखते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।